जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए स्पेशल है जो 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आखिर ये स्पेशल क्यों है, हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर सिलेबस कब तक आएगा। तो सिलेबस कब तक आएगा उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया। सिलेबस उस टाइम के टाइम पीरियड पे सिलेबस आ भी गया। फिर बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर सिलेबस आ गया, वो मुझे बताएं कि क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर नहीं है। तो उसका भी वीडियो आपके प्रीतम एकेडमी का जो 2 वाला चैनल है, प्रीतम एकेडमी 2, उस पे पूरा का पूरा वीडियो क्लास 9 का, 10 का, 11 का और 12 का 1 से 2 दिन में उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप उसको कर ले, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि 1-2 दिन के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये जो क्लास 12 का जो सिलेबस वो अपलोड भी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो अभी मैं बता दूं कि आपको सिलेबस में किसी भी तरह का रिड्यूस जो है, यानी कि जो चैप्टरों की संख्या घटाई नहीं गई है, लगभग देखोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है छाप दिया गया है। यानी कि आप अगर ऐसे देखोगे तो 2 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जब आपका सिलेबस घटाया नहीं गया है माय डियर फ्रेंड। तो सिलेबस की तो बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं 2 बड़े प्रश्नों पे। जो प्रश्न जो है आपको पता है कि मेरे पास वो प्रश्न आने के माध्यम क्या है, या तो आपका फोन कॉल्स, या आपका व्हाट्सएप, या इंस्टाग्राम, या आप देखोगे कि आपके प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं उनके जरिए आपके बात जो है मेरे तक पहुंचती है और मैं उनका सवालों का जवाब हर सवाल का जवाब बोर्ड में मैं लेके आता हूं, ताकि जिस तरह से आपका डाउट है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका डाउट है और वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी डाउट क्या हो जाए, दूर हो जाए और आपके तरह वो भी क्या करे, एक दिन सक्सेस की राह पे जाए और क्या करे, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा दे। तो 2 सवाल क्या था, एक तो सवाल मॉडल पेपर के ऊपर भर के आ रहा था कि सर मॉडल पेपर कब तक आएगा, कितना मॉडल सेट होगा और क्या मॉडल सेट को पढ़ेंगे तो कितना % तक आ सकता है। इस बार यह सवाल बच्चों का हजारों दफा मेरे से पूछा गया। उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन आप बच्चों का आ रहा था एग्जाम पैटर्न को लेकर, और एग्जाम पैटर्न को लेकर मैंने एक एग्जैक्ट वीडियो हमारे प्रीतम एकेडमी 2 पे मैंने डाल दिया है। चूंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने जाके नहीं देखा होगा, तो मैं फिर से मैं उसका एक में पूरा का पूरा बना दे रहा हूं। और एग्जाम पैटर्न पे 3 मुख्य सवाल बच्चों का पूछा गया था कि एग्जाम का डेट क्या होगा, टोटल मार्क्स क्या होगा, और क्या इस बार भी इंटरनल असेसमेंट नंबर या प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा कि नहीं सब्जेक्ट पे। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल था। और एक तीसरा सवाल जो मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप फिर से मुझसे करोगे तो क्यों ना उसका थोड़ा बहुत आंसर मैं दे दूं। तो वो सवाल क्या था, हाउ टू स्टडी, यानी कि ये जो आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का, तो इतने कम टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस आने में बहुत डिले हुआ, तो पढ़ाई भी आपने टाइम से नहीं करी होगी। तो ये जो स्टडी हम लोग कैसे करें, इसका भी सवाल बहुत सारे बच्चों का मन में आ रहा होगा। तो ये भी क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में एक छोटा मोटा सा थोड़ा कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो जो है मैं एक स्पेशल वीडियो में ले लूंगा, उसको भी आप देख लोगे कि भाई 2 महीने में या 2.5 महीने में पढ़ाई करके हम लोग 90% कैसे लेके आएंगे, 90% से अबव नंबर कैसे लेके आएंगे। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको बना के दूंगा। तो अभी बात करते हैं हम लोग इन सारे 2 क्वेश्चनों पर के मॉडल पेपर के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर, कि आखिर ये सवाल क्या है। तो पहला देखोगे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर जो मॉडल पेपर वो कब तक आएगा। तो आपने जिस दिन, आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा गाइडलाइंस जारी किया गया कि आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो 2 टर्म में होगा, और दोनों टर्म का जो एग्जाम का डेट एक्चुअली एक साथ नहीं होगा। एक एग्जाम आपका नवंबर से स्टार्ट होगा और एक एग्जाम जो होगा आपका मार्च से, यानी कि टर्म 1 नवंबर को और टर्म 2 जो है आपका माय डियर फ्रेंड वो आपको मार्च से शुरू होगा। इस तरह का जब न्यूज छापा गया तभी बता दिया गया था कि आपका जो एग्जाम का डेट है उस एग्जाम के डेट के 45 दिन पहले क्या किया जाएगा। कितना दिन पहले माय डियर फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 45 दिन पहले, कितना दिन पहले, 45 दिन पहले ही क्या किया जाएगा कि आपका जो पूरा का पूरा आपका जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया जाएगा 45 दिन पहले। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड, अगर मान लो कि आपका 1 नवंबर से अगर आपका एग्जाम शुरू होता है, अगर आपका एग्जाम 1 नवंबर से शुरू होता है तो इसके 45
45 दिन पहले, यानी कि करीबन करीबन आप देखोगे तो 15 सितंबर से, कब हो जाएगा 15 सितंबर से आपका क्या होता है 45 दिन होता है। कितना होता है 15 सितंबर को क्या होता है लगभग लगभग आपका 45 दिन होता है। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो 15 सितंबर में और 7 ऐड कर दो, यानी कि 15 सितंबर में क्या करना है और 7 डे आपको ऐड कर देना है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 आपके कितने हो जाते हैं 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 और 1 2, यानी कि 22 सितंबर के बीच में, यानी कि 15 से लेकर कितने 22 सितंबर के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये 7 दिन क्यों एक्सटेंड किए, क्योंकि हो सकता है कि 7 दिन का समय लग जाए, क्योंकि मॉडल पेपर को बनने में सबसे पहले क्या होता है कि पूरे जैक बोर्ड के जो भी अच्छे अच्छे चर्चित और नामी जो टीचर होते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं, एक पैनल पे बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, बैठने के बाद क्या करते हैं कि सभी टीचर मिलकर अपना अपना मॉडल पेपर जो है वो जैक बोर्ड के जो पैनल के पास रखने का काम करते हैं कि लो मैंने इतने क्वेश्चन बनाए, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए। तो ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं 10 12 15 20 25 30 या 100 टीचर मिलकर क्या करते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल उसको आपके सामने आपके पैनल यानी कि जैक बोर्ड के सामने रखा करते हैं। अब जैक बोर्ड क्या करती है कि उन सारे जो भी एक बनाया गया जो आपका मॉडल पेपर है उसको देखते हैं और उनमें से फिर चयन होता है कि नहीं जो डैश ने बनाया या फिर जो इस सर ने बनाया या जो ये फल्ला ने बनाया ये वाला सिलेबस क्या है आपके लिए अच्छा, ये वाला जो मॉडल पेपर है आपके लिए अच्छा है, ये क्वेश्चन इनका अच्छा है, तो वही वाला क्वेश्चन फिर क्या करता है उठाकर आपको प्रिंट करने के लिए दिया जाता है। प्रिंट करने के बाद आपको पता होगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके साइट पर अपलोड किया जाता है। देन आपको क्या किया जाता है हमारे माध्यम से हो या जैक बोर्ड के वेबसाइट के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से आपको सिलेबस आपको वो क्या मॉडल पेपर मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर का माजरा रहा कि मॉडल पेपर पहले पूरा का एक कंपोज किया जाता है आपके टीचरों के माध्यम से, फिर उसका चयन होता है कि हाँ भाई 10-12 मेरे पास मॉडल सेट आए हैं या जो इतने टीचर ने किया उनमें से ये अच्छा है, फिर उनको टाइपिंग पे दिया जाता है और देन फिर क्या कहता है आपके पास आता है। तो ये पूरा का पूरा लंबा प्रोसेस है। तो यानी कि 45 दिन से और एक्सटेंड अगर लगेगा तो 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में आपको मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो रही बात ये मॉडल पेपर की कि भाई मॉडल पेपर कब से कब तक आएगा, तो मैंने क्या बोला 15 से लेकर 22 सितंबर के बीच में, हो सकता है कि और डिले होगा तो 30 सितंबर के बीच में, यानी कि सितंबर के महीने में ही आपको मॉडल पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मॉडल पेपर आएगा तो सबसे पहले आपका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको हमारे प्रीतम एकेडमी का दूसरा वाला चैनल जो है यानी कि प्रीतम एकेडमी 2, हम लोग किसका बात करेंगे प्रीतम एकेडमी 2 वाला जो चैनल है हमारा प्रीतम एकेडमी 2 का जो हमारा चैनल है इस पे आपको सबसे पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरे 2 साल से सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी चैनल आप देखोगे पूरे के पूरे यूट्यूब में जो भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराता है, चाहे वो 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो या 12 का हो, तो सारे के सारे सिलेबस का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, ये हमारे पूरी टीम का प्रॉमिस है जो कि मैं हर साल में करके दिखाता हूं। तो भाई ये तो आपका रहा कि भाई एग्जाम आपका मॉडल पेपर कब आएगा, सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं सेट के, कितने सेट आ सकते। तो अगर मैं बात करूं मॉडल सेट की संख्या का, तो अगर आपको पता होगा कि ये जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको कुल मिला के 5 मॉडल सेट देखने के लिए मिला था, लेकिन इस बार ऐसा आशा किया जा रहा है कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों को 5 सेट दिए जाएंगे। कितने 3 सेट दिए जाएंगे। 3 सेट देखने के लिए मिलेगा मॉडल पेपर का, 3 सेट देखने के लिए मिलेगा। और वहीं क्लास 10 और क्लास 12 का जो बच्चा है, जो भी बच्चा क्लास 10th में और जो भी बच्चा क्लास 12th में पढ़ रहा है, 12th के आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे बच्चों को 5 सेट का मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो क्लास 8, 9 और 11 में 3 सेट और 10 और 12 में कितना देखने के लिए मिलेगा 5 सेट का क्या मिलेगा आपको मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो ये रही मॉडल पेपरों की संख्या के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब एक अगला जो आपका क्वेश्चन था कि कितना % तक आ सकता है मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, तो देखो अप्रोक्सीमेटली अगर जो देखा गया तो अगर आप अच्छे ढंग से अगर ये तीनों के तीनों मॉडल पेपर को पढ़ लेते हो या तीनों के तीनों आप क्या कर सकते हो, जो 5 के 5 जो मॉडल पेपर आएंगे 10 और 12th में और जो इसको आएगा अगर आप इसको पढ़ लेते हो, तो 2022 के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो 22 के अकॉर्डिंग 65
परसेंट से लेकर 65% से लेकर 70% के बीच में ये आपको मॉडल पेपर से नंबर जो है देखने के लिए मिलेगा। 65 से लेकर 70% का मैं बात कर रहा हूं, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 65 से लेकर 70 नंबर तक आपका मॉडल पेपर से ही केवल का केवल पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड। तो यानी कि आपको पता होगा कि इस तरह की यानी कि 60% नंबर तो आप आराम से लिखा होगे, यानी कोई बच्चा अगर मॉडल पेपर पढ़ के जा रहा है ओनली तो वो आराम से फर्स्ट डिवीजन कर सकता है, ऐसा मैं आपको लिख के बोलूंगा और दावे के साथ में बोलूंगा। ये 2022 में हुआ था, मैं कब का बात कर रहा हूं, 2022 में ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि 2023 में आपका जो मॉडल पेपर से है एक भी प्रश्न नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। एज सुन एज पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जामिनर के माइंड पे खेला है। वो हो सकता है कि मॉडल पेपर पे सारा क्वेश्चन दे दिया हो और बाद में पता चले कि ना दिया हो, लेकिन 2022 में अगर आया है 60% से अबव तो हो सकता है कि ये साल जो 2023 होगा आपका बोर्ड का एग्जाम, इसमें आपको 45% से लेकर 70% तक का आपको जो है मॉडल पेपर में देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन कि आपका 45% से लेकर 70% जो क्वेश्चन है वो आपका मॉडल पेपर से भिड़ेगा अकॉर्डिंग टू 2023, जो मैं अनुमान लगा रहा हूं, जो मुझे आशा लग रहा है। लेकिन 65 से लेकर 70% तक का 2023 में पूछा गया था, ये 100% डाटा जो है जो मैं आपको दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया आपके मॉडल पेपर पे। अब बात कर लेते थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न है इस बार का। तो आशा करता हूं कि अभी तक आपको सारी चीजें जो है समझ में आ रहा होगा और अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड। तो बात करते हैं अब हम लोग आगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा और किस तरह का ये एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा बिहेव करेगी। थोड़ा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो आपको तो ये पता होगा कि पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम है वो 2 भाग में बांटा गया है। कब बांटा गया है? 2 भाग में आपको बांटा गया है। तो 2 भाग में क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा वो आपका 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि पहला एक एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग और दूसरा जो एग्जाम होगा, दोनों को कंबाइन करके क्या किया जाएगा, आपका फाइनल एग्जाम जो है निकाला जाएगा। तो ये आपका जो 2 एग्जाम है माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 टर्म में लेगा। एक आपका होगा टर्म 1, क्या होगा, एक आपका क्या होगा टर्म 1 और दूसरा क्या होगा आपका टर्म 2, क्या होगा दूसरा आपका क्या होगा टर्म 2। यानी कि एक आपका एग्जाम होगा टर्म 1 का और दूसरा आपका एग्जाम क्या होगा टर्म 2 का, ये जो सबको पता होगा। तो टर्म 1 का जो एग्जाम का जो डेट है, देखिए हम लोग किस पे बात करेंगे, एग्जाम का डेट का बात करेंगे। तो ये नवंबर, कब का बात करेंगे, नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में क्या होगा कि आपका टर्म 1 का एग्जाम लिया जाएगा। और वही टर्म 2 का मैं एग्जाम का बात करूंगा तो मार्च, क्या होगा, मार्च से अप्रैल के बीच क्या होगा, अब है ना, तो अप्रैल के बीच में क्या देखने के लिए मिलेगा आपको जो टर्म 2 का है एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। टर्म 1 का नवंबर से दिसंबर और अप्रैल का क्या होगा, मार्च से अप्रैल के बीच में आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो ये तरह एग्जाम के डेट के बारे में बात करते हैं। टोटल मार्क्स के बारे में तो आपको पता होगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपका टर्म 1 में पूछा जाता है और टर्म 2 में क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो टर्म 1 में कुल मिला के देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट से आपको 40 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और वही टर्म 2 से देखा जाए तो 40 मार्क्स का क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नंबर होगा देखने के लिए मिलेगा, उसमें ही आपको 40 नंबर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे क्लास 10 के हिस्ट्री में आपको 40 नंबर मिलेगा, क्लास 10 के आप साइंस में 40 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लास 8 में हो तो 8 में आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसमें टर्म 1 में 50 नंबर का आपको पूछेगा नवंबर में और टर्म 2 में 50 नंबर का पूछेगा, सीधा 100 नंबर का एग्जाम आपका हो जाता है। आपको उसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल नंबर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप क्लास 9 में हो, अगर आप क्लास 11 में हो या आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो, तो जिन भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नंबर होता है उनमें ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको 40 नंबर का क्या मिलेगा, आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो आपका जो आपका थ्योरी का एग्जाम रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से थ्योरी हो या आपका सब्जेक्टिव से थ्योरी हो, वो आपको 40 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा।
आपको क्या मिलेगा 40-40 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 80 नंबर का जो है आपका थ्योरी जो है देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। ये तो रहा भाई कि कितना टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपको क्या देखने के लिए मिला 80 मार्क्स का थ्योरी, और वही रही बात इंटरनल असेसमेंट का और प्रैक्टिकल नंबर का, तो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मिलेगा आपको टर्म 1 से और 10 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट मिलेगा आपको टर्म 2 से, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 50 नंबर टर्म 1 में आपका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट मिला के, और टर्म 2 में 50 नंबर का जो रहेगा वो आपका टर्म 1 में क्या बोलेंगे आपका सब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट मिला के, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 100 मार्क्स का क्या रहेगा आपका क्वेश्चन जो है पूछने वाला है माय डियर फ्रेंड। 100 मार्क्स का क्या मिलेगा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये तो रहा कि भाई एग्जाम का डेट क्या रहेगा, टोटल मार्क्स क्या रहेगा और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल नंबर आपको मिलेगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा फंडा जो है मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया। तो अभी रही बात कि हाउ टू स्टडी, कैसे हम लोग स्टडी करें, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्द ही मैं बनाऊंगा, 102 दिन में मैं आपको इसी हमारे मेन चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी के लिए जान लो कि पूरा का पूरा आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका टर्म 1 का एग्जाम लिया जाएगा, और टर्म 1 का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले रिजल्ट जो है आपका वो टर्म 1 का देगा। क्या होगा टर्म 1 का आपका देगा। आप एक चीज मेरे को बताओ, अगर आपको यह पता है कि आपको धनबाद कैसे जाना है, आपको पता है कि धनबाद कैसे जाना है, और अगर आपको यह भी पता है कि धनबाद जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे, मान लो कि आपको ये वाला जगह जाना है, आपको यहां पहुंचना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, 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 यानी कि किसी भी रास्ते से आप ट्रेवल कर सकते हो। और इन केस मान लो कि आप इस रास्ते से जाना पसंद करते हो और आपका यहाँ पे गड्ढा है, तो क्या करोगे आप रास्ते को चेंज करोगे? आप जरूर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जाने के बहुत सारे रास्ते और मैं इस गड्ढे में जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप एक दूसरा रास्ता क्या करोगे, जरूर चूज करोगे माय डियर फ्रेंड। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि टर्म 1 सबसे पहला आपका एग्जाम है, जो आपका टर्म 1 क्या है, आपका पहला एग्जाम है जो सबसे पहले लेगा, और रिजल्ट भी क्या होगा सबसे पहले आपका तय करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टर्म 1 में 99% ऐसे बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है, क्योंकि आपको इसमें लिखना नहीं होता है, केवल टिक मारना होता है, और मॉडल पेपर को कर लेने से बच्चे नंबर लेके आ जाते हैं। और तो केवल मॉडल पेपर को करने से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया कि 65 से लेके आपको 80 या 70% तक देखने के लिए मिलेगा। तो 99 जिसका नंबर आएगा वो कैसे लाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपको करना पड़ेगा, और वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।